बंदीदास मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आसिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यू पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एस्पिन सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यू पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यू पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थियरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपाकार्ट नेहर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस तेसर पार्ट में सेम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं।
वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमा हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहन है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो शैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लर वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मैक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वॉलमार्क का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मैक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारेटो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हाइक सिनेमेस काजम 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी और पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हाइक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हाइक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास की एक्शन केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची
में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हय्या के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माता अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आसिक रॉडिंग और एसपी सेंडवाल द्वारा निर्देशित है और लिव पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपिन सैंडबर्ग। यह फिल्म लियो पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लियो पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थियरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस तेसर पार्ट में सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में की गई हमलों से नाराज
जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है। जैक्सन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वे पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहन है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डिएगो संडोवाल के रूप में इस्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लर वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मैक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वॉलमार्क का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मैक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हाइक सिनेमेस का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय वर्ष 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हाइक के जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन बाद के वर्षों में हाइक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास की एक्शन केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया।
कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हय्यक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माता अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आसिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम, इस्माइल ईस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थियरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं,
वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में की गई हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है, जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं, जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी हैं, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहन है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो शैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मैक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वॉलमार्क का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मैक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हाइक जिनेमेज का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रैंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हाइक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड
अर्जित किया गया। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हाइक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मेक्सिको आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास की एक्शन केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन बॉडीगार्ड अनलिमिटेड पुश एंड बूट्स द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेलोटल्स ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हय्यक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माता अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आसिक रॉडिंग और एसपी सेंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग एसपी सेंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हाइकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में सेम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मेक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है।
थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में की गई हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं, जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो शैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मैक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वालमार्ट का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मैक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डिस्पार्डो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हाइक जिनेमेज का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी और पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है।
हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शन केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉडिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक बेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम, इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिको लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल
के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं, जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो शैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लर वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मेक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वालमार्ट का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डिस्पारो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हाइक सिनेमेस का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना,
यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय वर्ष 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रैंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉडिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक बेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है, जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है, जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है।
बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमा हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रॉ ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डिएगो संडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मैक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सक्रिप्शन से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वालमार्ट का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मैक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डिस्पार्डो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है।
इनका जन्म सल्मा वोलमार्क हॉयक सिनेमेस कज़न 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रैंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सल्मा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉडिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक बेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सल्मा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मैक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मैक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है।
एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाती है कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो संडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मेक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वालमार्ट का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डिस्पारो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को
हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सल्मा वॉलमार्क हॉयेक सिनेमेस का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रैंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास की एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ाद की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सल्मा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एस्पेन सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एस्पेन सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक बेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सल्मा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम, इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मैक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मैक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी
भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सीन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सीन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सीन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहां सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमा हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टाइलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रॉ ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डेंगो संडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मेक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइक के विषय में। सलमा हाइक पेनॉइंट, जिनका वालमार्ट का हाइक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल
क्लेसोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारेटो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सल्मा वोलमार्क हॉयेक सिनेमेस का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास की एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ा की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सल्मा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मैक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक बेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सल्मा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस नेशनल पार्क में, सैम्ब्रेटर मैक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटोसी में हुआ है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा स्वेच्छा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहां सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमा हाइकी द्वारा सैंडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहन है, टायलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डिएगो सैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मेक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सक्रिप्शन से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा मिश्रित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हाइकी के विषय में।
सलमा हायेक पेनॉइंट, जिनका वॉलमार्क का हायेक जिमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारेटो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हायेक जिमेज का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शन केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ा की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हायेक ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस
संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस तेसर पार्ट में सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा स्वेच्छा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहां सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा सैंडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टायलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट योआकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है, क्लेशिया एस के रूप में आउड्रा ब्लेजर्स है, सैम शेपर्ड बिलबक के रूप में है, एंटोन डिएगो सैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की, मेक्सिको में 31 और रूस में
2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिक्वेंट से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हायेक के विषय में। सलमा हायेक पेनॉइंट, जिनका वालमार्का हायेक जीमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारेटो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हायेक जीमेज का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्थ 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा काहनो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अर्जित किया गया और ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मैक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ा की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यूक पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यूक पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यूक पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सेम स्पर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल इस्टकार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है
और ये भाषा से अंग्रेज़ी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हाइकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस तेसर पार्ट में सेम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुक्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा स्वेच्छा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है तो वे कुक को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए उसे बहकाते हैं। वह पहले ही पता लगा चुका है कि सारा के पिता की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसे पता चला कि उसका मुवक्किल एक अपराधी है। तीनों बड़ी अधिक महत्वाकांक्षी डकैतियों पर लग जाते हैं, जिसके दौरान मारिया और सारा क्वेंटिन के प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुराए गए पैसों को बेकार बनाने के लिए जैक्सिन उस सोने को ले जाता है जो पैसों को एक ट्रेन में अमेरिकी क्षेत्रों की ओर ले जाता है। मैडवे, जिसने मैक्सिकन सरकार को धोखा देकर सोना चोरी करने का फैसला किया, बंदीदास उसका शिकार करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस चाकू मारने का मौका मिलता है तो वे ऐसा करने से मना कर देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उन्हें उससे बेहतर नहीं बना देगा, जैक्सिन अपनी बंदूक निकालने में कामयाब हो जाता है और मारिया पर लगभग एक शॉट लग जाता है, लेकिन सारा ने अपनी गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्वेंटिन अपनी मंगेतर से मिलता है जिससे मारिया का दिल टूट जाता है। सारा और मारिया सूर्यास्त में सवारी करते हैं जिनकी आंखें यूरोप पर टिकी है, जहाँ सारा कहती है बैंक बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। सलमान हाइकी द्वारा संडोवाल के रूप में है, मारिया एल्वारेज के रूप में पेनेलोप क्रूज है, क्वेंटिन कुक के रूप में स्टीव ज़ाहान है, टायलर जैक्सन के रूप में ड्वाइट यू आकाम है, ऐश के रूप में डेनिस अर्डंट है, पाद्रे पाब्लो के रूप में जोस मारिया नेग्री है।
क्लेशिया एस के रूप में आउटड्रॉप ब्लेजर्स है। सैम शेपार्ड बिलबक के रूप में है। एंटोन डिएगो शैंडोवाल के रूप में स्माइल ईस्ट कार्लो इटक्लार वीवर बैंक प्रबंधक के रूप में है। बिंदास ने दुनिया भर में 18 करोड़ रुपए की कमाई की। मेक्सिको में 31 और रूस में 2 करोड़ रुपए शामिल है। रोटेन टोमेटोज पर 14 सब्सिडी से 57% के साथ फिल्म ने सकारात्मक समीक्षाओं के द्वारा निश्चित कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार सलमा हायेक के विषय में। सलमा हायेक पेनॉइंट, जिनका वालमार्का हायेक जीमेज 2 सितंबर 1966, एक मैक्सिकन और अमेरिकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्होंने मेक्सिको ए टेलीनोवा टेरेसा के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा एल क्लेजोन डी लोस मिलाग्रोस में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें एरियल अवार्ड के लिए नामांकित मिला है। उन्होंने जल्द ही डेस्पारेटो जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ खुद को हॉलीवुड में स्थापित कर लिया है। फ्रॉम डस्क टू डॉन 1996, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट 1999 और डोमगा 1999 में काम किया है। इनका जन्म सलमा वॉलमार्क हायेक जीमेज का जन्म 2 सितंबर 1966 हुआ। इनकी वर्तमान आयु 56 है। ये सिटीजनशिप से मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑल्मा मैटर से यूनिवर्सिटीज एब्रोलिमा अमेरिकना। यह व्यवसाय से अभिनेत्री है, फिल्म निर्माता। इनका सक्रिय अवस्था 1988 से प्रेजेंट तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी और पुरस्कार के लिए काम करती है। इनका जीवन साथी फ्रेंकोइस हेनरी प्लाउंट है, जिनसे इन्होंने 2009 में शादी की थी। इनका एक बच्चा है। हायेक की जीवनी फिल्म फ्रीडा के चित्रकार फ्रीडा कहानो के चित्रण, जिसे उन्होंने निर्मित भी किया है। ये उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बना दिया और अतिरिक्त रूप से उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्स्ट्रा गिल्ड अर्जित किया गया और ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन। बाद के वर्षों में हायेक ने वंस अपॉन ए टाइम इन मेक्सिको, आफ्टर ए सनसेट के बेंडियास के एक्शंस केंद्रित चित्रों में अभिनय करते हुए निर्माण पर आधारित केंद्र स्थापित किया। कॉमेडी ग्रोन एप्स के साथ उन्होंने और व्यावसायिक सफलता हासिल की और ग्रोन एप्स और द हिंटमैन, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड, पुश एंड बूट्स, द पायरेट्स के लिए अपनी आवाज़ दी और सोजिस पार्टी का ड्रामा टेल ऑफ टेल्स, ब्रिटिश एट डिनर और हाउस ऑफ गुच्ची में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एंटरप्राइज में आज़ा की भूमिका निभाई, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लाइव एक्शन फिल्म बनकर उभरी। हायेक के टेलीविज़न पर निर्देशन निर्माण का अभिनय के लिए बंदीदास मूवी के फैक्टर रिव्यूज। बंदीदास 2006 की एक पश्चिमी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सलमा हायेक और पेनेलोप क्रूज अभिनीत है, जो नॉर्वेजियन निर्देशकों जो आजिक रॉडिंग और एसपी सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित है और ल्यू पेशन द्वारा निर्मित और लिखित है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में मेक्सिको में दो बहुत अलग अलग महिलाओं की कहानी बताता है, जो अपने शहर को आतंकित करने वाले एक क्रूर प्रवर्तक के मुकाबला करने से प्रयास के एक बैंक लूटने वाली जोड़ी बन जाती है। इस फिल्म के निर्देशक है जोआचिक रॉनिंग, एसपी सैंडबर्ग। यह फिल्म ल्यू पेसन और रॉबर्ट मार्कॉमिन द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है ल्यू पेसन ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है सलमा हायेक, पेनेलोप क्रूज, स्वीट जैन, सैम शेपर्ड, डिवाइटर योआकम इस्माइल ईस्ट कार्लो। इस फिल्म में छायांकन किया है थीरी आर्बोगेस्ट ने। इस फिल्म को संपादित किया है फ्रेडरिक थोरावल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एरिक शेरा ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं यूरोपा कार्टनेर,
प्लस। इस फिल्म को वितरित किया है 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने। रिलीज़ की तारीख है 3 फरवरी 2006 एंड इस फिल्म का कार्यकारी समय 93 मिनट रहा है। ये फ्रांस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में प्रसिद्ध रही है और ये भाषा से अंग्रेज़ी, स्पेनिश, फ्रेंच में बोली गई है। इस फिल्म का बजट 35 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 18.4 मिलियन रहा है। यह पहली फिल्म है जिसमें क्रूज और हाकिन ने एक साथ काम किया है। यह फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सह निर्माण था। फिल्मांकन शेरा डे आर्गोनिस तेसर पार्ट में सैम्ब्रेटर मेक्सिको के शहर में, साथ ही मैक्सिकन राज्य डुरंगो और सैन लुइस पोटिसी में हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 1890 के दशक में मेक्सिको ने मारिया ओल्वारेस एक अशिक्षित गरीब खेत लड़की है जिसकी देखभाल करने वाले पिता को टायलर जैक्सन नामक एक क्रूर अमेरिकी भूमि बेरन द्वारा भूमि में मजबूर किया जा रहा है। सारा सैंडोवाल पास की संपत्तियों के घमंडी मालिक की उच्च शिक्षित धनी बेटी है जो हाल ही में यूरोप से लौटी है, जहां उसने कई वर्षों तक इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के कई ग्रेड स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। एक झपट्टा में मारिया और सारा के पिता बेरन के हमले में गिर जाते हैं। सारा के पिता मारे जाते हैं। मारिया को गोली मार दी जाती है लेकिन बच जाती है, जिसमें उन्हें आसपास के प्रदेशों में मुफ्त लगाम मिलती है। बदला लेने के लिए कार्य के रूप में मारिया और सारा बैंक लुटेरे बनने के लिए टीम बनाते हैं, चोरी करते हैं और उन गरीबों मैक्सिमो लोगों को वापस देते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। सबसे पहले जोड़ी के रिश्ते को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि की उपजी क्षुद्र चंचलता की विशेषता है, लेकिन प्रसिद्ध बैंक डाकू बिल के संरक्षक में वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। एक चट्टान के किनारे पर अपनी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो महिलाएं एक विस्तृत नदी के ऊपर धातु की पट्टी से लटक कर अपनी ताकत का परीक्षण करती है। थकावट के बिंदु पर मारिया सारा से कहती है कि वह बार पर अपनी पकड़ खोने से पहले तैर नहीं सकती। सारा चेष्टा से नदी में गिरती है और उसे बचाती है। दोनों महिलाएं अपने मतभेदों को एक तरफ रख देती है और इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हालांकि अभी तक वे दोस्त नहीं हैं, वे कम से कम भागीदारों के रूप में एक साथ काम कर सकती हैं। मारिया एक बेहतरीन शॉट साबित है, जबकि सारा बेमुश्किल बंदूक पकड़ पाती है। वह सिखाती है कि वह चाकू फेंकने में माहिर है। दो महिलाएं द्वारा हाल ही में किए गए हमलों से नाराज, जिन्हें अब तक द्वारा बंदीदास के रूप में जाना जाता है, जैक्सिन क्वेंटिन कुक नामक एक विशेषज्ञ आपराधिक अन्वेषण को लाता है। जब सारा और मारिया को यह पता चलता है